हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक है हमारा कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन में भी हम इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और नया हमारा है सर्कल। कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत ही जो हमारे सारे पॉइंट आते हैं जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो बच्चों, सर्कल होता है क्या? देखिए, सर्कल की एक डेफिनेशन होती है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ सेट। सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। क्योंकि इसकी दो डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन। देखिए, सर्कल क्या होता है? एक लोकस होता है, यह सेट होता है। सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल का मतलब बहुत सारे पॉइंट, ये सारे जो हमारा लाइन है ये क्या है? बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी। सर्कल क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा? सेंटर। तो जो ये पॉइंट है वो क्या है? सेंटर है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से। एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हमेशा सेम होती है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये देखिए, सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस का मतलब रास्ता। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव equal distance from a fixed point and this fixed point is known as a center of circle। और ये fixed point ही आपका सेंटर कहलाता है किसका? सर्कल। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो बच्चों, जैसे सपोज करिए इसके ये हमारा सर्कल है और इसके हम सेंटर कहते हैं x, a। कोई एक एंगल पॉइंट ले लें x, y। कहां पे? हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इन दोनों की अगर डिस्टेंस को हम r कहते हैं और अगर इन दोनों की डिस्टेंस को हम r कह देंगे तो उस केस में क्या होगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी डेरिवेशन है इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के फार्मूले से डिराइव होता है। सभी को डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला पता है। सपोज ये O पॉइंट है और ये हमारा एक P पॉइंट है। तो O से P की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इस फार्मूले से हम तो इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। अब बच्चों, अगर किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो? अगर ओरिजिन हो जाए तो रेडियस क्या होगी? सपोज ये P पॉइंट है, P पॉइंट कोऑर्डिनेट x, y है। तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है, तो ये उस केस में है व्हेन सेंटर इज 0, 0 and radius is r। ठीक है, और ये बच्चों उस केस में है जब आपका सेंटर क्या हो? जब सेंटर आपका h, a हो और रेडियस क्या हो? रेडियस आपकी r। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। सर्कल का बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर इसी फार्मूले को हम लोग आगे बढ़ाएं, x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ऑफ 2h प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर माइनस ऑफ 2ky इक्वल टू r। ठीक है,
और अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x और ये माइनस ऑफ 2ky। अब जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ये और ये इनको हम एक साथ लिख देते हैं, मतलब ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आर स्क्वायर को भी आप इधर ले आइए तो हो गया माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये पूरी की पूरी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। और अगर कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ लिख देंगे तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2ky प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। और यही हमारा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। और बच्चों अगर सपोज करिए इसमें आपको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो रेडियस क्या होती है, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू c के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर, या फिर हम r को भी लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ऑफ c, मतलब r हो गया आपका अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ऑफ c। ठीक है, ये आपका हो गया r और सेंटर हम यहाँ से निकाल ही देंगे। ठीक है, सेंटर हम यहाँ से निकाल ही देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था सर्कल का। अब सर्कल का इंट्रोडक्शन इसके बाद और भी पॉइंट आते हैं कि सपोज करिए एक सर्कल पर मोर देन वन पॉइंट, दो पॉइंट सिचुएटेड है। सपोज करिए एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है। दो पॉइंट सिचुएटेड है और कोई एंगुलर लाइन है व्हिच इज पासेस थ्रू द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल ax + by + c = 0। तो आपको करना क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप इसमें भी फार्मूला वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आप 2x माइनस ऑफ होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2ky प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों देखिए ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है और इसमें दो पॉइंट सिचुएटेड है, तो दोनों पॉइंटों को 1 बाय 1 करके पुट अप करेंगे। और क्योंकि ये क्या है, सेंटर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, तो सेंटर को हम लोग इस लाइन से पास करा देंगे और जब इस लाइन से पास करा देंगे तो हमें एक नया इक्वेशन बनेगा। और इन दोनों को जब हम इस पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो दो लीनियर इक्वेशन बनेगी जिसमें तीन वेरिएबल होंगे, एक होगा h, k और c। तो जब उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगा h और k के टर्म में, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारे h और k की वैल्यू निकल आएगी और c की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।